संस्था के प्रधानाचार्य, उपनिर्देशक, प्रधानाध्यापक, समस्त गुरुजन, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, संपूर्ण राष्ट्र आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम ये क्यों मनाते हैं? ये इन बातों पर सोचने की आवश्यकता है। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? हम हमारे त्योहार क्यों मनाते हैं? अलग अलग त्योहार हर तो भारत एक सर्वधर्म का देश है। सभी धर्मों के लोग यहाँ नागरिक निवास करते हैं और अलग अलग धर्मों की छुट्टियां भी आप देखते हैं कि ईसाइयों की छुट्टी आती है, जैनियों की भी छुट्टी आती है, बौद्ध धर्म वालों की भी आती है, इस्लाम धर्म वालों की आती है, हिंदू धर्म वालों की भी आती है, सब धर्मों की ये छुट्टियां होती है। वो त्योहार है उनके। मगर सबसे बड़ा यदि आप और हमारे लिए, एक भारतीय के लिए सबसे बड़ा त्योहार है तो स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस, ये दो त्योहार सबसे बड़े हैं। इसको हमें स्वतंत्रता दिवस 200 सालों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। वो आजादी ऐसे नहीं मिली। आप आज जो खुला सांस ले रहे हैं, आज आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आपको आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेखन की आजादी है। 1947 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। गुलामी की जड़ों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था राष्ट्र। सब अंग्रेज यहां से लूट के ले गए देश को। जो एक धनाढ्य देश था, एक सोने की चिड़िया थी, सारा सामान यहां से लूट के ले गए। आजाद हुआ, योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वार्षिक योजनाएं बनी। देश के नागरिकों का देश के द्वारा, जनता के द्वारा यह शासन स्थापित हुआ और निरंतर उसके पश्चात राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर है। गत इन 10 सालों में राष्ट्र ने इतनी प्रोग्रेस की है, इतनी उन्नति की है कि भी आपने देखा है कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एवं सुरक्षा के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। हम अग्रसर विकसित राष्ट्र की ओर हो रहे हैं। विकासशील और विकसित दो पहलू हैं। विकासशील वो होता है जो विकास कर रहे हैं, जैसे आप हैं, दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। छोटे थे, जन्म लिया, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, आज कोई 17 साल का हो गया। निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं विकास की ओर। इसी प्रकार से राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, उसे विकासशील राष्ट्र कहते हैं। विकसित यानी संपूर्ण विकास कर चुका, हर क्षेत्र के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। राष्ट्र के अंदर हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास उन्नति है देश में, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। ये दो क्षेत्र ऐसे होते हैं कि इनमें यदि राष्ट्र मजबूत है तो आत्मनिर्भर राष्ट्र कहलाता है, वो इस विकसित राष्ट्र कहलाता है। और विकसित होने के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देख रखा है। आज हम कहाँ थे? 10वें स्थान पर थे, 5वें पे आए, 5वें। आज हमारी आर्थिक स्थिति देश की 4थे स्थान पर आ गई और उसमें प्रयत्नशील है कि 3रे नंबर पर लाकर पहुंचाना है इसे। और यदि 3रे नंबर पर आते हैं तो हम निश्चित विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। 2047 तक का लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करेंगे। उनकी एक इच्छा है और उसको अग्रसर है राष्ट्र इसके प्रति। आज आप देखिए, अब इस पाकिस्तान के ऊपर हमने जो उन्होंने हमारे नागरिकों को किस प्रकार, निर्दोषों को धर्म पूछ करके और उनके अन्याय की जम्मू कश्मीर में आपने देखा और उसका बदला लिया सिंदूर के बाद। हमारे सैनिकों ने
योजना बनाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई और पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए और धूल चटा दी उनको, आके उनको कहना पड़ा चौथे दिन कि बंद कर दो, बस हम गलती हो गई हमारी। ये आज हमारी सेना भी मजबूत है और हम शस्त्रों के अंदर भी मजबूत है। आज कोई विरासती दबाव देता है तो भारत किसी के दबाव में आ रहा है, ये तभी संभव है। आप देखते थे आज से 15 साल पहले, 10, 11 साल, 12 साल पहले रोज बम छूटते थे, आतंकवादी जगह जगह पर आक्रमण कर देते थे, निर्दोष लोगों को मार देते थे। आज एक भी आतंकवादी दिखाई देता, कहीं बम छूटते हैं नहीं। ये सब आप सबकी, हमारी सबकी शक्ति के कारण, राज्य की मजबूती के कारण संभव हो पाया, हमारी सेना के कारण संभव। आज आप नीति सोचते हैं आराम की, तो उसी के कारण सोचते हैं सेना के कारण। वो सेना सुरक्षा कर रही है हमारी और आप मस्त है। परंतु ये क्यों मना रहे हम कि हमें सोचना है हम ये आजादी ऐसे ही मिली। उन लोगों ने क्या पाया? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने क्या पाया? लक्ष्मीबाई ने क्या पाया? बोल के तो एक जज्बा था, राष्ट्र को आजाद कराना है, अंग्रेजों को बाहर भगाना, देश को आजाद करा के और सरकार आपको देगी, आप मौज कर रहे हैं। आप हम सब खुले में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। ये इसी के कारण संभव हुआ है, उन शहीदों के कारण। उन राजभक्तों को नहीं बोले हम, देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। यदि देश सुरक्षित नहीं है तो विदेशियों का फिर हमला हो जाता है और हम गुलाम हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों त्योहार हमारे हर भारतीय जज्बा रहे, जगह रहे कि देश के पीछे हम सब खड़े मजबूती से। तो निश्चित हम सेना के पीछे खड़े हैं और राष्ट्र को मजबूत करें। ये शपथ लेके जाए कि मैं एक सुनागरिक बनूंगा, मैं सबसे पहले देश की सोचूंगा, फिर मेरी सोचूंगा। जो राष्ट्र की सोचते हैं वो राष्ट्रभक्त कहलाते हैं और वो कभी राष्ट्र को नीचा नहीं देखने देते। आप लोग ये बना रहे, सबने आनंद लिया और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी और हैं, 1-2 कार्यक्रम और होंगे, अभी ऐसे नहीं है। और आप सबका इस स्वतंत्रता दिवस की उन्हें आपके स्कूल मैनेजमेंट की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।